Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। व्हाट्सअप। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 वंडरफुल प्लेसेस के बारे में जिनके जानकर आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा और यकीनन आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो अल्लाह ताला के बेशुमार करिश्मे नज़र आते हैं। हमारी पहली जगह जिसकी आज हम सैर करेंगे वो एक करिश्मे से कम नहीं है। ये है दुबई का एक पार्क, जो कि कोई आम पार्क बिल्कुल नहीं है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये बंजर ज़मीन पर बना हुआ है। इस पार्क का नाम है दुबई मिरेकल गार्डन, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्क है। 2013 वैलेंटाइन डे पर इसका इफ्तिताह किया गया। ये पार्क 73,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस पार्क में 50 मिलियन से ज़्यादा फूल और 150 मिलियन से ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं। रोज़ाना इस पार्क में 757,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है। इस पार्क में जाने के लिए आपको 45 दिरहम की टिकट खरीदनी होती है। जी हाँ, 45 दिरहम। ये पार्क अक्टूबर से अप्रैल के दरमियान खुला रहता है और मई से सितंबर तक बंद रहता है। इन 6 माह के दौरान इस पार्क के वर्कर्स इसके नए थीम के लिए जुड़ जाते हैं, क्योंकि हर साल आपको इस पार्क का नया थीम देखने को मिलता है। नई सजावट, हर जगह जो फूल इस सीज़न में मौजूद हैं अगले सीज़न में वहाँ मौजूद नहीं होते। हमारे लिए ये जो वर्कर्स हैं ये बहुत मेहनत करते हैं। इन 6 माह के अंदर इनको नया थीम डालना होता है। अभी 8वां सीज़न चल रहा है। अब जब आप इस पार्क में जाएंगे तो यकीनन आपको सारा नक्शा इस पार्क का तब्दील मिलेगा। जी हाँ, इस पार्क का नाम मिरेकल गार्डन है, तो इसका कुछ तो इसके अंदर मिरेकल चीज़ें होनी चाहिए। जी हाँ, तो अगर हम इसकी बात करें इसकी मज़ीद तरक्की के बारे में, तो मार्च 2013 में इस पार्क का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाला गया। अगर आप इस पार्क में जाएं तो आप यहाँ पे बहुत फन करेंगे। इस पार्क में बहुत ज़्यादा फूल हैं और आपको यकीनन बहुत दिल को आपके अच्छे लगेंगे। अगर आप इसके ऊपर से इसको देखें ड्रोन से तो ये पार्क आपको ऐसा नज़र आएगा। अब ये पार्क आपको कैसा लगा और क्या आप इस पार्क में जाएंगे, कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। अब हम जिस वंडरफुल जगह की बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में एक करिश्मा भी है और एक मिस्ट्री भी है। आजकल इस दुनिया में 1 मिलियन से ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं, कुछ बहुत खूबसूरत और कुछ बहुत डरावनी। ये झील अपने आप एक मिस्ट्री ही है। आपने इस बादशाह मदास की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी। वो जिसको भी हाथ लगाता था वो सोना बन जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसी झील भी है जिसको जो भी छूता है वो पत्थर का बन जाता है। जी हाँ, पत्थर का। यह झील अफ्रीका के शहर तंजानिया में वाक़ है। अगर हम इस झील को गौर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे गोश्त के टुकड़े पड़े हुए हैं। अब तक होने वाले वाक़यात का सबब वहां झील के करीब आतिशफ़शां पहाड़ को करार दिया गया। तो झील के पानी को गर्म रखता है, तब आतिशफ़शां फटता है तो उसकी राख में एक मादा नाइट्रोन मौजूद होता है जो झील में शामिल होता है। और क्योंकि झील में कसीर तादाद में पहले से ही नमक मौजूद होता है, इसलिए माहिरीन का कहना है जब तब ये चीज़ें मिलती हैं तो उसको झील को खूनी बना देती हैं। इस
झील को तब दरियाफ्त किया गया जब एक फोटोग्राफर का झील के पास से गुजर हुआ। उसने झील के किनारे जानवरों के ढांचे देखे और फौरन उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। जानवर परिंदों की लाश देखे उसे बहुत अफसोस हुआ। तब उसने इस मौजू पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। फोटोग्राफर की इन तस्वीर ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। हैरत और तफ्तीश की बात यह थी कि ये सब हो तो रहा है, मगर जानवरों के जिस्म बरकरार कैसे रहते हैं, गल सड़ क्यों नहीं जाते। तब माहिरीन का कहना था कि कैटफिश फिश की राख में खास मादा होता है जो जिस्मों को महफूज रखने में मदद देता है, जैसे मिस्र के लोग मम्मियों को महफूज रखने के लिए करते थे। शायद यही वजह है कि इन जानवरों के जिस्म महफूज रहते हैं। फिर एक और हैरत अंगेज बात सामने आई और देखा गया कि झील में किसी तादाद में मछलियां भी पाई गई हैं। तब माहिरीन का कहना था कि झील के जिस हिस्से में मछलियां मुकीम हैं वहां नमक की तादाद बहुत कम है और वहां मछलियां महफूज रहती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये झील अब भी एक मिस्ट्री है। आपका क्या कहना है झील के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह करें। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे शाहकार की। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें ज़मीन और आसमान पर कई रंग खूबसूरती से सजे नज़र आते हैं। मैं बात कर रही हूँ कौसे क़ज़ा की। ये वो खूबसूरती है जो हमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब भी नज़र आती है तो आसमान पर खूबसूरत रंग बिखेरते चली जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कौसे क़ज़ा अल्लाह का शाहकार बनकर ज़मीन पर भी मौजूद है, तो ये पार्क जो इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, इनको रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। ये चीन के शुमाल जनूब में 200 मील मुरब्बा के रकबे पर वाक़ एक पार्क में पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। 2009 में इसको दुनिया में 6 खूबसूरत मुकामात में से एक होने का एजाज़ हासिल हुआ। इन पहाड़ों की खूबसूरती का जिक्र कुरान पाक में है। अरशाद बारी ताला है, क्या तुमने नहीं देखा कि हम आसमान से बारिश बरसाते हैं और मुख्तलिफ रंग उतारते हैं और पहाड़ों पर सुर्ख व सफ़ेद और मुख्तलिफ रंगों के साए भेजते हैं, जिनमें से कुछ गहरे रंग में होते हैं। जी हाँ, इनकी पहाड़ों की खूबसूरती का जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है। इन पहाड़ों को रेनबो माउंटेन्स कहा जाता है। इन पहाड़ों पर सैकड़ों रंग मौजूद हैं जो कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। दुनिया भर से मुकामी और गैर मुल्की लोग इसको देखने के लिए आते हैं। और इन पहाड़ों की तस्वीर बनाकर इनको अपने कैमरे में हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। ये पहाड़ अपनी खूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। इसके अनोखे रंग लोगों की तवज्जो का बाइस बनते हैं। माहिरीन का कहना है कि ये पहाड़ जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि ये अनोखे रंग में इनमें जो पाए जाते हैं, ये 24 मिलियन साल पुरानी मादनियात की वजह से मौजूद है। 3 अगस्त 2014 में इसका इफ्तिताह किया गया और आज भी बहुत से मुल्की और गैर मुल्की सयाह इसको देखने के लिए आते हैं। अगर आपका भी कभी चाइना जाना हो तो आप रेनबो माउंट की तरफ ज़रूर रुख करें। तो दोस्तों, अब हम जिस शाहकार के बारे में बात करने जा रहे हैं, यह शाहकार होने के साथ साथ खूबसूरती में अपनी मिसाल खुद है।
जी हाँ, ये दरिया कोलंबिया में वाक़या है और ये बहुत खूबसूरत दरिया है। इस दरिया की ख़ास बात ये है कि साल में ये एक बार अपना रंग ज़रूर बदलता है। अगर मैं इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहूँ तो ये यकीनन गलत ना होगा। इस दरिया को 3 मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। पहला 5 रिवर कलर, दूसरा लिक्विड माउंटेन और तीसरा मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर इन द वर्ल्ड। इस दरिया को कैनो क्रिस्टल्स मुकामी ज़ुबान में भी कहा जाता है। यह दरिया कोसे कज़ा की मानद है और अपने शोख रंगों की वजह से माना जाता है। हर साल सैकड़ों लोग इस दरिया को देखने आते हैं। इस दरिया की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। इस दरिया में आबशारें बहुत खूबसूरत आबशारें पाई जाती हैं। ये दरिया पहाड़ी सिलसिले के पास है, इसलिए लोगों को गाड़ियों में जाना बहुत मुश्किल होता है। तभी सियाह मुश्किल से बचने के लिए पैदल सफ़र करते हैं। इस दरिया में हर जगह आप खूबसूरत रंग देखने को मिलेंगे। कहीं नीला, पीला, सुर्ख और कहीं पे स्याह रंग देखने को मिलेगा। मज़े की बात यह है कि जुलाई अक्टूबर के महीने में इसका रंग नुमाया हो जाता है, तभी ज़्यादातर सियाह इसी महीनों में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस दरिया का रंग ऐसा क्यों है। इसकी ख़ास वजह है इसकी तह में मौजूद एक आबी पौधा जिसका नाम मैकरेनिया कैलाविजरा है। जब सूरज की रोशनी इस आबी पौधे पर पड़ती है तो ये दरिया इस तरह के खूबसूरत रंग पैदा करता है। क्योंकि इस दरिया का पानी वो साफ़ और शफाफ है, इसलिए इसके रंग मज़ीद नुमाया हो जाते हैं। यही वजह है कि ये दरिया 5 रंगों वाला रंग दरिया कहलाता है। अब आपका इस दरिया के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, हमारी अगली जगह जिसकी हम सैर करेंगे वो है एक बहुत ही ख़तरनाक जंगल। जी हाँ, इस जंगल को हॉन्टेड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये जंगल जापान में वाक़या है और ये कोई आम जंगल नहीं है। लोग आम तौर पर जंगल में सैर करने जाते हैं, लेकिन ये वह जंगल है जहाँ लोग सुसाइड करने जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वह जंगल है जहाँ लोग घूमते फिरते भी हैं और सुसाइड करने भी जाते हैं। ये जंगल ओकीगहारा फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है और ये दुनिया का मोस्ट पॉपुलर सुसाइड डेस्टिनेशन है। तो आज की इस वीडियो में हम इस जंगल के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए इस जंगल की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल के दरख्त इतने घने और फैले हुए हैं कि धूप भी इस जंगल की ज़मीन पर नहीं पड़ती। और साथ ही साथ इस जंगल की ज़मीन में आयरन की मकदार इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे जीपीएस और मोबाइल सिग्नल्स काम नहीं करते। शायद यही वजह है कि वहाँ जाकर कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। और ये वह जंगल है जहाँ पे आपको कोई जानवर दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ अलबत्ता आपको यहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट की ज़रूर आवाज़ें आएंगी। जब आप इस जंगल में एंटर होंगे तो आपको इस तरह का सुसाइड बोर्ड नज़र आएगा जिस पर लिखा होगा, बराए मेहरबानी सुसाइड करने से पहले पुलिस से रब्ता ज़रूर करें। कहा जाता है कि इन सुसाइड का रुझान उस वक्त बढ़ा जब एक ऑथर ने अपनी एक नावल लिखी और इस नावल के आखिर में हीरो और हीरोइन ओकीगहारा फॉरेस्ट में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। ये नावल इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने ओकीगहारा फॉरेस्ट में जाकर सुसाइड करना शुरू कर दी। उसके बाद 1992 में एक और बुक पब्लिश की गई जिसका नाम था द कंप्लीट सुसाइड मैनुअल्स, और इस बुक में ओकीगहारा फॉरेस्ट को बेस्ट सुसाइड फॉरेस्ट करार दिया गया। इसके बाद जब भी सुसाइड करने वालों की सामान की तलाशी ली गई तब ये बुक उनके बैग से बरामद की गई। लोगों का कहना है कि रात के वक्त इस जंगल से मुख्तलिफ लोगों की चीखें आती हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, जिस जगह की अब बात करने जा रहे हैं वो है एक हॉरर पुल। जी हाँ, हॉरर पुल। ये झरवीनी में वाक़या है। इस पुल के 2 नाम हैं। पहला नेचर रिंग
और दूसरा डेविल ब्रिज। इस पुल का डिज़ाइन इस लिहाज से बनाया गया कि जब इस पुल का रिफ्लेक्शन पानी में पड़े तो एक रिंग की तरह बन जाए, बिल्कुल गोल। इस पुल का जो कंस्ट्रक्शन थी 1880 में इसको कंप्लीट किया गया। इस पुल के पीछे एक दिलचस्प वाक़या है। कहा जाता है ये पुल शैतान ने तामीर किया था, जिसका किस्सा कुछ यूँ है। एक बार एक बेवा औरत खतून रहती थी। इसके पास एक कुत्ता और एक गाय थी। एक बार वो गाय दरिया पार करके दूसरी तरफ चलेगी। बूढ़ी औरत ये देख के बहुत परेशान हुई कि अब क्या किया जाए। बूढ़ी औरत ये सोच ही रही थी कि अचानक एक शैतान नमूदार हुआ। उसने बूढ़ी औरत से कहा कि वो गाय को वापस ला सकता है। औरत के पूछने पर उसने बताया कि वो जगह पे एक पुल बना देगा, लेकिन बदले में उसे अपने कुत्ते की बलि देनी होगी। औरत मान गई। शैतान ने एक पुल बना दिया, गाय भी वापस आ गई और औरत ने बलि के तौर पर शैतान के आगे कुत्ते को पेश किया। शैतान बहुत खुश हुआ और वो वहाँ से गायब हो गया। तो ये कहानी बताई जाती है इस डेविल ब्रिज के पीछे। आजकल की बात की जाए तो आजकल बहुत से लोग इस पुल पर आते हैं, खड़े होकर दरिया में छलांग लगाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के मुताबिक पुल से छलांग लगाना यानी उनके मुताबिक शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि जो इस पुल से छलांग लगाता है वो मुर्दा हालत में ही उसकी लाश वापस आती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता। अब आपका इस पुल के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, क्या आप कभी म्यूज़ियम गए हैं? जी हाँ, ज़ाहिर सी बातें गए होंगे, लेकिन मैं बात करने जा रही हूँ कि ऐसे म्यूज़ियम की जो अंडर वाटर तमीर हुआ है। अंडर वाटर? जी हाँ, अंडर वाटर। ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जो मैक्सिको के शहर ककून में वाक़ है। इसकी बुनियाद 2009 में रखी गई। 2010 में इसका इफ्तिताह किया गया। इसके बानी का नाम जेम कैंतो है। इसको बनने में 18 माह लग गए थे। इसको बनाने के लिए जेम कैंतो और उसकी टीम रोज़ाना 18 से 20 घंटे पानी में गुजारती थी। इसको बनाने के लिए 180 टन रेत, बजरी और सीमेंट इस्तेमाल हुआ। 4000 के करीब फाइबर ग्लास और 500 किलो सिलिकॉन इस्तेमाल हुआ। इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया इसका ख़ास ध्यान रखा गया कि कहीं ये आबी जानवर को नुकसानदेह तो नहीं। इसमें सीमेंट पीएच सीमेंट न्यूट्रल इस्तेमाल किया गया कि कहीं इससे मछलियाँ और इसके बाकी जानवर कहीं मुतासर ना हो। जूँ वक्त गुजरता गया बहुत सी मछलियों ने इस पर अपना घर बना लिया। इसमें 500 के करीब मुजस्मे हैं। यह म्यूज़ियम 24 फुट गहरा है। हर साल 2 लाख से ज़्यादा सयाह यहाँ आते हैं। हर मुजस्मे को देखने के लिए यहाँ मुख्तलिफ रेट्स रखे गए हैं। अगर आप इस मुजस्मे को देखना चाहते हैं तो आपको $70 पे करने होंगे। अगर आप ये मुजस्मा अंडर वाटर देखना चाहते हैं तो आपको $90 पे करने पड़ेंगे और आपको इन सब की एडवांस बुकिंग करवानी पड़ेगी इनके वेबसाइट्स पर जाकर। अब आपका इस म्यूज़ियम के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अरे ये किसकी आवाज़ थी? जी हाँ, ये कैट की आवाज़ थी। आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब हम जिस जगह की तरफ बढ़ने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही प्यारा सा आइसलैंड। इसको कैट आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसमें 120 के करीब बिल्लियाँ हैं और यहाँ पे आपको सड़क के किनारे, आपको किसी के घर के बाहर, हर जगह आपको बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ देखने को मिलेंगी। ये शहर में तकरीबन 120 के करीब बिल्लियाँ हैं और दिन ब दिन इन बिल्लियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पे बिल्लियाँ कहते हैं कि यहाँ बिल्लियाँ बहुत खुश हैं, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि यहाँ पे खुराक की शॉर्टेज हो जाती है। लेकिन ये शॉर्टेज जो है वो कुछ दिनों के लिए होती है, क्योंकि हर रोज़ यहाँ पे रोज़मर्रा की रूटीन में यहाँ पे सयाह आते हैं, वो डोनेशन देते हैं और बिल्लियों को जो खुराक मुहैया करके चले जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि यहाँ बिल्लियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं एक दूसरे से लड़कर। अक्सर बिल्लियाँ बीमारी की वजह से मर जाती हैं और बर वक्त इलाज ना होने की वजह से बिल्लियाँ काफ़ी तादाद में मर भी रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बिल्लियों की तादाद जो है वो बढ़ती चली जा रही है। यहाँ के आइसलैंड के लोग बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं और वो रोज़मर्रा की रूटीन में उनको खुराक प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आपको ये आइसलैंड पसंद आया? क्या आपको अल्लाह ताला की इस मासूम मखलूक से प्यार है? तो यकीनन ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएंगे।
ओके तो गाइस, तो ये जो जगह है ये आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम बात करने लगे हैं एक ऐसी गार की जिसमें कीमती हीरे नुमा पत्थर मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी गार की जो मैक्सिको में वाक़या है। सन 2000 में इसको क्रिस्टल केव के नाम से डिस्कवर किया गया। ये क्रिस्टल बिल्कुल वैसी हैं जैसे आपको सुपरमैन मूवी में दिखाए गए थे। जब वर्कर ने इस केव पर काम शुरू किया तो पता चला कि 980 फीट गहराई में एक कीमती खजाना भी मौजूद है, जिसमें एक एक क्रिस्टल का वजन 50 टन तक है। कहते हैं कि इस क्रिस्टल केव का टेम्परेचर 50 से 90 डिग्री तक था। यहाँ तक कि स्पेशल सूट्स पहनकर भी वर्कर सिर्फ 20 मिनट तक यहाँ पे खड़े रह सकते थे। सन 2000 में इसकी तरफ पहला कदम रखा गया। साइंसदानों ने जब इस पर काम करना शुरू किया तो इसकी राह में कई रुकावटें आई। पहला था इसका हॉट टेम्परेचर। हॉट टेम्परेचर का सोल्यूशन ये निकाला गया कि वो अपने साथ आइस ट्यूब लगा लेंगे और इस केव पर काम शुरू करेंगे। ये तरीका तो काम कर गया। फिर इसके बाद इनकी राह में एक और मसला हायल हुआ, और वो मसला ये था कि इस केव की सतह में बहुत ज़्यादा पानी मौजूद था। वर्कर जितना पानी इसकी सतह से निकालते उतनी ही देर में दुगने मकदार में पानी ऑटोमेटिकली तरीके से इस केव में आई जा रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे कि आखिरकार ये पानी कहाँ से आ रहा है। बहुत कोशिश की मगर ये मसला हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार थक हार कर ये काम वहीं छोड़ दिया गया और अब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। हो सकता है कि फ्यूचर में इसके मसले का कोई हल निकाला जा सके। अब आप इस केव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी आखिरी वंडरफुल प्लेस की तरफ। ये जगह वर्ल्ड स्केरियस्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन कहलाती है। बड़ी तादाद में लोग इस आइसलैंड का रुख करते हैं। ये मैक्सिको में वाक़या है। ये आइसलैंड बहुत ही क्रीपी है। इस आइसलैंड के बारे में मशहूर है कि बहुत साल पहले इस आइसलैंड में 12 साल की बच्ची डूबकर मर गई थी। जब इसकी लाश को पानी से निकाला गया तो उसने साथ अपने एक डॉल भी पकड़ी हुई थी। कहते हैं कि इस बच्चे की याद में जूलियन नामी शख्स ने सारी डोज लटकाई थी, और जूलियन अब ये दावा करता है कि इस बच्चे की चीज़ें रोज़ रात को सुनाई देती हैं और उसके पाँव का निशाना भी वहाँ पे मौजूद हैं। 80 साल पहले इस बच्चे की याद में डोल लटकाई गई थी, और ये कहा जाता है कि 18 साल पहले जूलियन भी मर चुका है। और तफ्तीश की बात ये की जाती है कि जूलियन की मौत भी उसकी जगह उसी पानी में डूब के हुई जहाँ पे उस बच्चे की हुई थी। जूलियन तो मर चुका है, लेकिन अब भी ये डॉल्स वैसी की वैसी ही लटकाई जाती हैं। हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं हर साल, बल्कि लाखों की तादाद में आते हैं और इस पिक्चर्स को अपने कैमराज में कैद कर लेते हैं। अब आपका इस आइसलैंड के बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके यार, तो तब तक के लिए बस इतना ही। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए इतना ही, बाय।